हेलो गाइस, वेलकम केमिस्ट्री हजारीबाग में सभी का स्वागत है। तो आज हम इसमें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया 2021 में, जो फिलहाल एग्जाम होने वाला कुछ ही समय में, तो उसका हम जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सब वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहे और जितना भी सारा इसमें सॉल्यूशन रहेगा। और ज़्यादातर लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टूडेंट को दिक्कत होता है, लेकिन सबसे आसान तो यदि हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि यदि हम केमिस्ट्री में नंबर उठाना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही मिलता है यदि हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा तो थ्योरी रहता है नहीं, बस सिर्फ हम छोटा कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। याद रखने से हमें काफ़ी सारे नंबर आ भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं देखते इसमें सोल्यूशन करते हैं। तो आप सब इसके वेलकम केमिस्ट्री हजारीबाग में बने रहें। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन यील्ड ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपॉन द फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। यानी फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन से जो बनेगा प्रोडक्ट, और कौन सा प्रोडक्ट होगा। और इसमें भी दिया गया कि कंपाउंड कैन ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड। तो यदि हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यदि हम इसको ऑप्शन 1 को लेते हैं, किसमें यदि हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो देखो ऑप्शन 1 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा CH3 और CH3। यानी क्या पूछा कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यानी हम किधर से भी नेमिंग करते हैं तो 2 पर यहाँ आएगा, 1 2 3 इधर से भी लेते हैं, फिर 1 2 3 इधर से भी लेते हैं, तो दोनों मिथाइल किस पर आ जाता है, 2 पर आता है। तो मैं यदि हम इसको इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 यानी 2 डाइमिथाइल और क्या हो जाएगा 3 कार्बन का प्रोपेन हो जाएगा। तो इसमें मैं बात करना है किस कि मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट जो बनेगा और फ्री रेडिकल से ही बनेगा। तो इसको हम फ्री रेडिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हमें क्लोरीन से यानी किससे रिएक्ट करेंगे इसको, हाँ Cl फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेंगे। किससे, Cl फ्री रेडिकल से जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देखो CH3 और CH2Cl आ जाएगा। लेकिन कि यहाँ पर इस पर जो फ्री रेडिकल है और जब यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में टूटेगा तो एक फ्री रेडिकल इसके साथ भी आ जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल इस पर एक कार्बन पर आ जाएगा इसका फ्री रेडिकल। और कार्बन पर जब फ्री रेडिकल आ जाएगा तो फिर हम इसको कार्बन से फ्री रेडिकल को हटाने के लिए और Cl को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, HCl से इसको रिएक्ट करेंगे। जब HCl से इस प्रोडक्ट को रिएक्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा इसके साथ, हाँ यहाँ से जब H और जो Cl टूटेगा किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा। तो आपस में इसका फ्री रेडिकल और एक हाइड्रोजन के साथ जब टूटेगा तो इसका फ्री रेडिकल आपस में क्या करेगा, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, CH3 और CH3 और क्या बनाएगा CHCl बनाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका प्रोडक्ट बनेगा यानी CH2Cl बनेगा और प्लस किसके साथ में बाहर आ जाएगा, H2 के प्रेजेंस में बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल हम उस प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया था कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट जो ओपन करेगा और फ्री रेडिकल से ही बनेगा। तो फ्री रेडिकल से जो बनेगा प्रोडक्ट और कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट होगा। तो इसको यदि हमें इस प्रकार से देखते हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ बने रहो, तब तक हम फिलहाल इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर करने का प्रयास जरूर करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि द रिएक्शन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr के प्रेजेंस में कराया तो प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3Br एंड CH2CH3। इसमें पूछा है कि ये जो एग्जाम्पल ऑफ, पहला ऑप्शन में दिया गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा ऑप्शन में दिया गया फ्री रेडिकल एडिशन, तीसरा ऑप्शन में दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, चौथा ऑप्शन में दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको एग्जांपल देख करके बताना है और एग्जांपल यहाँ पर प्रोडक्ट भी इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बना दिया गया है। तो यदि आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो फिलहाल यहाँ पर यदि हम इसको इस रिएक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले हमें पहचानने में यही मदद करेगा कि कौन सा ऑप्शन है, क्या न्यूक्लियोफाइल होगा, फिलिक होगा, फिर फ्री रेडिकल होगा, या इलेक्ट्रोफिलिक होगा, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसमें यदि हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो देखो कि यहाँ पर प्रोडक्ट है। यदि हम किसी हेलोजन को क्या करते हैं कि यदि हम इस ऑप्शन में चेक करते हैं किसी एक का
क्या करते हैं, किसी एक का चेक करते हैं। आप यहाँ पर समझते होंगे कि यहाँ पर मार्कोवनिक रूल को हम क्या कर सकते हैं, मार्कोवनिक-कॉप्स रूल को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप मार्कोवनिक-कॉप्स रूल को इस रिएक्शन के साथ अप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, सीधा गलत हो जाएगा। मार्कोवनिक-कॉप्स में क्या बताता है कि मार्कोवनिक-कॉप्स रूल में जब HBr के प्रेजेंस में तो उसको हम कराते ही हैं, लेकिन HBr के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो इसका जो Br जुड़ेगा, Br कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। कहाँ पर, लेस नंबर ऑफ, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहेगा। तो यहाँ पर जो Br जुड़ा हुआ है वहाँ कहाँ है, यहाँ लेस नंबर ऑफ कार्बन है, यानी लेस नंबर कार्बन तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके साथ लेस नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी होगा। क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या मार्कोवनिक-कॉप्स रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो किसी भी हाइड्रोजन के साथ, यानी किसी जिसको हम एक हेलोजिनेशन एसिड, हाइड्रो हेलोजिनेशन के भी नाम से जानते हैं। देखो कि जब हम किसी डबल बॉन्ड को किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर HBr के प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन कराते हैं, जिसे कौन सा एसिड के नाम से जानते हैं, हाँ हेलोजिनेशन एसिड के भी नाम से जानते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन के भी नाम से इसको जानते हैं। तो देखो जैसे हम इसको हेलोजन एसिड के भी नाम से जानते हैं, इसको हेलोजन एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो जैसे हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे इसके प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा, सीधा बताओ जल्दी, हाँ अल्काइल हैलाइड बना देगा। क्या, यानी सीधा बना देगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा। क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो कि अब जब इसके साथ हम इसका रिएक्शन कराएं तो HBr का जब प्रेजेंस में कराएं तो कहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टूटा। यदि हम इसको फार्मूला के आधार पर देखते तो डबल बॉन्ड यहाँ पर टूटा, डबल बॉन्ड टूटने के साथ माइनस और प्लस में यहाँ टूटेगा, यानी Br जो टूटेगा माइनस में और H प्लस में टूटेगा। तो जैसे यहाँ पर टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या किया, बॉन्ड टूटा, यानी डबल बॉन्ड टूट करके क्या किया, एक अल्काइल हैलाइड बना दिया। तो यहाँ पर भी क्या किया, अल्काइल हैलाइड बना दिया। तो इस रिएक्शन को जो हम जानते हैं, इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम से जानते हैं। तो यदि हम इस एडिशन को नाम से जानते हैं तो इसका यदि हम ऑप्शन को मिलाते तो कौन सा ऑप्शन मिला, हाँ बिल्कुल सही, कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 3, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में सीधा सीधी बताता है कि जब हम किसी एल्किन को HBr के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, यानी हेलोजन एसिड के प्रेजेंस में जब हम तोड़ते हैं तो क्या बना देता है, सीधा अल्काइल हैलाइड बना देता है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान से रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिलहाल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, और यदि आप आंसर इसका जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें और वेलकम केमिस्ट्री हजारीबाग में बने रहे। फिलहाल देखो इसमें पूछा है कि हेलोजन एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड एंड द रिएक्शन फॉलो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी इसमें आपको एक रिएक्शन दिया गया है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि थ्योरी बहुत ज़्यादा लिख दिया गया तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगा, लेकिन थ्योरी पर मिस्टेक नहीं करना है। थ्योरी को बस यहाँ पर थ्योरी एक ही लाइन में कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझो, पूछा कि हेलोजन एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल, बस यदि आप इतना थ्योरी को पकड़ लिए, यानी एक लाइन को जब आप पकड़ लिए तो आपका क्वेश्चन वहीं पर क्या हुआ, खत्म हो गया और सॉल्व हो गया। क्या देखो बताया गया है कि हेलोजन एसिड, यानी हेलोजन एसिड को हम किस नाम से जानते हैं, यदि हम हेलोजन एसिड का फार्मूला जानते हैं तो क्या हो जाएगा, HX हो जाएगा। हेलोजन एसिड को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं HX से, और जो रिएक्ट करेगा वह किसके साथ, यानी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी किसी कंपाउंड के साथ। अल्कोहल को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जो फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, मैकेनिज्म को फॉलो करता है। लेकिन फिलहाल हमें इतना दूर तक जाना नहीं है, बस हमें एक ही लाइन पर कवर करना है कि हेलोजन एसिड। अब देखो कि जब हेलोजन एसिड यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया गया ZnCl2, उसमें भी आपको कंफ्यूज होने वाला बात नहीं, आपको यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए इसको दे दिया गया। तो देखो ध्यान से कि यदि हम इसको देखो यहाँ पर ROH को आए अल्काइल, क्या इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, HX के प्रेजेंस में, किसके साथ, HX यानी HCl के प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तो क्या बनाएगा, बताओ जल्दी, डायरेक्ट क्या बना देगा, हाँ अल्काइल बना देगा। क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा। तो यदि हम इस प्रकार से देखते हैं तो इसका जो रिएक्शन बनेगा वह क्या आ जाएगा,
देखो यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया कि CH3 और क्या दिया गया है यहाँ पर OH दिया गया, लेकिन OH यहाँ पर नहीं होगा प्रोडक्ट। उसके बाद में जो बनेगा CH2 और क्या बनेगा, Cl बनेगा। तो यहाँ पर बन गया कि HCl। तो यदि हम इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर 1 मैच करता है, क्योंकि सीधा क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा। तो अल्काइल हैलाइड यहाँ पर अल्कोहल हट करके क्या बना, OH के स्थान पर सीधा Cl आ गया। और इसमें बताया गया कि जो है रिएक्शन फॉलो करेगा, और जब किसी में अल्काइल हैलाइड को किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, सीधा सीधी अल्काइल हैलाइड बना देता है। तो यहाँ पर भी वही फंडा हुआ है, अल्काइल हैलाइड बना दिया। तो आप सब इसमें डरने वाला बात है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर आपको उठेंगे, आप यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़ ले थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर मिलने वाला है। इसमें तो कन्वर्जन भी आता है 10 नंबर का, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आता है कन्वर्जन पूरा मिला करके, तो काफ़ी नंबर का यहाँ ही जाता है। और यदि आप इस चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन को अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपका जो एमीन चैप्टर रहेगा और क्या होगा, एमीन चैप्टर भी यहीं पर कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आप सब टेंशन मत करिए, फिलहाल हम यहाँ पर हैं और आप सब वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस प्रकार का क्वेश्चन बेहद ज़्यादा आसान भी रहता है बनाने और समझने में। पूछा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे किसको, मीथेन को, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट को देखो सबसे पहले आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को जो इसके साथ भाग लेने वाले होते हैं उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका था ब्रोमिनेशन करने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम Br2 लिख सकते हैं। Br2 को जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे यानी लाइट के प्रेजेंस में जब हम करेंगे तो लाइट क्या हो जाएगा, H इस प्रकार से हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिख लिए इसका, अब यदि हम इसको क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे तो किसको कराएंगे, मीथेन को कराएंगे। तो देखो यहाँ पर हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं। ब्रोमिनेशन कराने के दौरान में जो इसका रिएक्शन को फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो करेगा, पहला ऑप्शन में दिया गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा ऑप्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा रिएक्शन को फॉलो करेगा। देखो
इसको यहाँ पर हम साफ कर देते हैं और अच्छा से बनाते हैं। क्या दिया गया, मिथेन के प्रेजेंस में दिया गया, मिथेन दिया गया और इन दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमिनेशन। इसका क्या कराएंगे, सनलाइट कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखो CH4 को हम क्या किए, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ कराएंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो हम इसको डिनोट करते हैं और कैसे लिखते हैं, HNO भी लिखते हैं। यदि आप इसको कभी कभी हो सकता है कि भूल जाएंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको सनलाइट लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर इसको सनलाइट लिख सकते हैं, तो वहाँ पर भी गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार जो इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, CH3Br बनेगा। क्या बनेगा, CH3Br बनेगा। और अदर प्रोडक्ट जो भी रहेगा, खैर हम उसको नहीं लिखते हैं, को उतना मान्यता नहीं रखता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर तो पता चल गया कि प्रोडक्ट बना CH3Br, लेकिन हमें अभी पता नहीं चला कि कौन रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब कौन रिएक्शन को फॉलो करेगा उसको देखो, जो यहाँ पर Br आपस में बना है, आपस में जो जुड़ा है, और किसके किसके साथ जब टूटेगा तो किसके किसके साथ टूटेगा, एक Br फ्री रेडिकल और दूसरा Br फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा। तो जब आपस में इस प्रकार से टूटेगा तो एक फ्री रेडिकल इसके साथ बना, और जब इसका जो मान लीजिए कि हम इसको स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं, इसको यदि हम इसको स्ट्रक्चर के साथ बनाते तो एक इधर देते हैं, एक H इधर, एक H इधर, और एक चार्ज H को जब हम यहाँ पर तोड़ते हैं, H जब यहाँ पर टूटेगा तो किस में टूटेगा, एक फ्री रेडिकल के ही रूप में टूटेगा। यानी एक फ्री रेडिकल इसका और एक फ्री रेडिकल आपस में इसका। तो आपस में जो फ्री रेडिकल टूट करके बनेगा, तो जो उसके बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक इसका फ्री रेडिकल मिलेगा और एक Br का फ्री रेडिकल मिलेगा, जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेगा, बॉन्ड को बनाएगा। तो आपस में जो है रिएक्शन को फॉलो करता है, कौन सा रिएक्शन को फॉलो करेगा, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वेलकम केमिस्ट्री के साथ हजारीबाग में बने रहें। चलो इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोवनिक रूल, मार्कोवनिक कॉप्स रूल, यानी इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा जो मार्कोवनिक कॉप्स रूल को फॉलो करेगा। तो देखो मार्कोवनिक कॉप्स रूल कहने का मतलब क्या होता है कि जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उधर जा करके क्या होगा, शिफ्ट होगा इसका जो रिएक्टेंट भी होगा, जो भी होगा, और उधर जाके शिफ्ट होगा इसका Br। जो मार्कोवनिक कॉप्स रूल का जो रिएक्टेंट होता है, यानी रिजेंट जो यूज होता है वह क्या यूज होता है, यानी हम HBr को कर सकते हैं या फिर HCl को कर सकते हैं, क्या HBr को कर सकते हैं या फिर HCl को। तो यदि हम इसमें प्रोडक्ट कराते हैं तो HBr यहाँ पर तो प्रेजेंस से आने यहाँ बन सकता है, लेकिन देखो इसको यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से बना। लेकिन हमें पता भी करना है कि मार्कोवनिक कॉप्स रूल बताता है कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिधर होगा उधर जा करके Br शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आपस में इसमें पता चलता है कि किधर भी हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा। मान लिया जाए कि यदि हम इसको सिंगल बॉन्ड कर दिए तो एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर यानी एक बॉन्ड बन जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर भी हमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत होगा। यदि हम ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पहचानो कि इसका जो रिएक्टर यानी जो इसका यूज किया गया है, तो यहाँ पर HBr या फिर HCl होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Cl6 है। अभी ऑप्शन नंबर क्या होगा, गलत होगा। यदि हम इस ऑप्शन को पहचानना चाहेंगे तो देखो इस ऑप्शन में क्या दिया गया है कि देखो, अरे इस ऑप्शन को भी देख लो, इस ऑप्शन में सिर्फ Br2 है, तो क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ये होगा ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेकिन कैसे होगा देखो समझो, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH क्या दिया गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 को जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, HBr के प्रेजेंस में, HBr के प्रेजेंस में, तो जब टूटेगा तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट, यानी हमें यार तोड़ने के बाद पता चल गया कि किधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा और किस प्रकार से बनेगा, CH3 CBr CH3। तो इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट बना। तो यार जो फॉलो किया और कौन सा किया, ऑप्शन नंबर 3 किया, एंड मार्कोवनिक कॉप्स रूल। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आप सब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में आंसर करने का भी प्रयास जरूर करना, बेहद इंपॉर्टेंट और आसान भी क्वेश्चन था। हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते पूछा है कि द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड गिव प्रीडोमिनेंटली। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ऑर्थो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरीन का क्लोरोटोल्विन। दूसरा ऑप्शन में दिया गया बेंजाइल क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन है M क्लोरोटोल्विन। चौथा ऑप्शन है बेंजोइल
क्लोराइड। तो यदि आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास जरूर करना। इसमें सीधा सीधी यदि हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका यदि सही आंसर जानना चाहेंगे तो क्या पूछा है कि जब हम क्लोरो क्या करते हैं कि रिएक्शन करेंगे किसका, टोल्यूइन का। तो टोल्यूइन का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। टोल्यूइन का जब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, प्रीडोमिनेंटली जब हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, FeCl3, यानी इसमें कोई कंडीशन दिया नहीं रहेगा। कंडीशन दिया नहीं रहा तो किसके साथ हो जाएगा, यानी इसको हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यदि हम इसको सीधा सीधे जोड़ना चाहेंगे और आप जब इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा। देखो हम इसको किस तरह से जोड़ते हैं। पहला तो इस प्रकार से हो जाएगा, एक हम क्या कर सकते हैं, Cl को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जब हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक Cl को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक हो गया ऑर्थो में, एक हो गया किस में, मेटा में। तो यदि हम इसका ऑर्थो मेटा फिर यदि हम इस प्रकार से नहीं कर सकते तो इसको हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं Cl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो यदि हम इसका सही आंसर अपना ऑप्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि इस रिंग के हम चारों ओर कहीं पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्थो यहाँ पर हुआ, मेटा और यहाँ पर क्या हुआ, पारा हुआ, तो इसको हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपको गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि आपको कोई कंडीशन यहाँ पर